साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मुद्दा दशा चक्र कैसे बनाया जाता है, अर्थात वर्षफल में मुद्दा दशा कैसे निकाली जाती है। मुद्दा दशा निकालने की विधि के बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, आज देखेंगे हम कि मुद्दा दशा का सूत्र कौन सा होता है। मुद्दा दशा का सूत्र है जन्म की संख्या सहिता गताब्दा द्विगुणितानंद गतावशिषात्, अर्थात जन्म की संख्या मतलब जन्म नक्षत्र और सहिता गताब्दा धन गत वर्ष का क्या करना है, योग करना है। मुद्दा दशा निकालने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वर्षफल में जिस भी वर्ष का वर्षफल निकालना हो, वर्षफल बनाना हो, तो मुद्दा दशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जन्म की संख्या यानी जो जातक का जन्म नक्षत्र है वो उसकी संख्या कौन सी संख्या है, जन्म नक्षत्र की संख्या कौन सी है तथा किस वर्ष का गत वर्ष निकालना, यानी किस वर्ष का वर्षफल निकालना है। तो अब आप समझ गए होंगे, जन्म नक्षत्र संख्या धन गत वर्ष बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने से जो योग होगा उस योग से द्विगुणितानंद गतावशिषात्, यानी इस योग में 2 को घटाना है। जो जन्म नक्षत्र संख्या धन गत वर्ष का योग होगा उसमें ऋण 2 घटाना है और जो शेष संख्या बचती है उस संख्या को 9 से भाग देना है। क्या देना है, 9 से भाग देना है और जो अंक शेष रहे वही उस वर्ष की मुद्दा दशा प्रारंभ होगी, अर्थात जो अंक शेष रहता है वहीं से उस वर्ष की मुद्दा दशा अर्थात ग्रह दशा चलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है और स्पष्ट हो जाएगा। माना जो है जन्म नक्षत्र संख्या क्या है, यानी गत वर्ष माना जो है क्या है 25 है। किसी जातक का हमें क्या करना है 25 का गत वर्ष मतलब 25वां वर्ष पूरा हो गया और 26वें वर्ष का गत वर्ष निकालना है, यानी वर्षफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 गत वर्ष को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, जन्म नक्षत्र संख्या में। माना किसी की जो है का जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है यानी कौन सी, यानी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो है कौन से नंबर पे आता है, तो वो आता है 12वें नंबर पर। अश्वनी से गिनेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी तक 12 नक्षत्र हो जाएगा। माना किसी जातक का जन्म क्या है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, गत वर्ष क्या है 25 है। हमने इस 25 गत वर्ष 25 को और नक्षत्र जन्म नक्षत्र को जोड़ा। अब उसके बाद जो है इस सूत्र के अनुसार क्या हुआ 37 हुआ, क्योंकि 25 धन 12 बराबर 37 होता है। 37 में हमने 2 घटाया, क्या घटाया 2 घटाया, शेष कितना रहा 35, यानी 37 में 2 घटाने पर शेष कितना रहा 35 रहा। तो हम निकाल रहे हैं 26वें वर्ष का वर्षफल, यानी 25 गत वर्ष हो चुके हैं तो 26वें वर्ष का निकाल रहे हैं
तो ये उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, माना किसी का 35 है, माना किसी का गत वर्ष कितना है, यानी किसी की का हमने 35 गत वर्ष अर्थात 36वें वर्ष का वर्ष प्रवेश निकालना है, वर्षफल बनाना है। तो 35 यहाँ पर देख लीजिए, 35 धन माना नक्षत्र यही है, या नक्षत्र क्या है, 10 है, नक्षत्र क्या है 10, यहाँ 35 है, यहाँ 10 है, तो कितना हो जाएगा, 35 धन 10 माना मघा नक्षत्र, और गत वर्ष क्या है 35 है माना, तो 35 धन 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। 45 में 2 घटाएंगे, ये इस सूत्र के अनुसार 43 हो जाएगा। उस 43 को जो है 9 से भाग देंगे, तो भाग देने पर जो संख्या होगी वही जो है क्या होगी, यानी वर्षफल में शुरू की ग्रह दशा होगी, मुद्रा दशा होगी, वहीं से मुद्रा दशा की गणना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फिर उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए मेरा ये रखा है यहाँ पर, यानी 35 को 9 से भाग दिया। 35 को जो है, क्योंकि ग्रह क्या होते हैं, 9 ही होते हैं, तो 9 ग्रह हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर 9 से भाग देना पड़ता है। तो 35 9 से हमने 35 में भाग दिया, तो भागफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी हमें शेष राशि से, शेष अंक से लेना देना है। तो 9 तियाँ होता है 27, अब 35 में जब 27 घटाया तो हमारा शेष रहा 8, अर्थात 8 शेष रहने से क्या हुआ, हमारी जो है मुद्रा दशा शुरू होती है वर्षफल में केतु से, क्योंकि केतु जो है 8वां है, यानी आचंभोराजी, इसका एक सूत्र है यहाँ पर, आचंभोराजी सौबु केसु, यानी मुद्रा दशा का सूत्र है, चाहे जन्म कुंडली में हो चाहे वर्ष कुंडली में हो। तो सूत्र इसी प्रकार से है, आचंभोराजी सौबु केसु, अर्थात यदि एक अंक आ गया तो आ का मतलब सूर्य, 2 अंक शेष रहा यहाँ पर, माना यहाँ पर 2 अंक शेष रहा, तो चंद्रमा की दशा से वर्षफल शुरू होगा। माना 3 अंक यहाँ पर शेष रहा तो भू, अर्थात मंगल की दशा से मुद्रा दशा शुरू होगी। माना 4 आया तो राहु हुआ, तो राहु की दशा से मुद्रा दशा क्या होगी, शुरू होगी, और वर्षफल के अंत तक चलती रहेगी। इसी प्रकार माना जो है जी है, जी कहते हैं बृहस्पति को, तो यदि जो है बृहस्पति 5 अंक शेष रहा यहाँ पर, तो मुद्रा दशा किसकी हो जाएगी, बृहस्पति से प्रारंभ हो जाएगी। माना 100 है, जी 100, तो 100 आने से जो है 6 हो जाएगा शेष, माना शेष 6 है तो शनि से शुरू होगी। माना जो है शेष 7 है तो बुध से शुरू होगी। माना जो है यहाँ पर 8 है तो केतु से वर्षफल की मुद्रा दशा शुरू हो जाएगी। और माना जो है यहाँ पर 9 है या 0 है तो शुक्र से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो 9 3 27, शेष रहा 8, तो इस प्रकार से यहाँ पर की दशा से क्या होगी, मुद्रा दशा शुरू हो जाएगी। अब देखिए, यदि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे जो है यहाँ से जो है मुद्रा दशा चक्र शुरू होता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 18 दिन सूर्य की दशा चलती है, मुद्रा दशा की वर्षफल में 1 महीने जो है चंद्रमा की चलती है, 21 दिन जो है मंगल की चलती है, 1 महीने 24 दिन जो है राहु की चलती है, 1 महीने 18 दिन बृहस्पति की चलती है, 1 महीने 27 दिन शनि की चलती है, 1 महीने 21 दिन बुध की चलती है, और मात्र 21 दिन केतु की चलती है, और
2 माह शुक्र की दशा चलती है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा दशा चलती है। तो इसके उदाहरण के अनुसार, यानी यहाँ पर जो है हमारा शेष 8 रहा, तो इसके अनुसार केतु से ये दशा प्रारंभ हुई और अंत में बुध तक, वर्ष के अंत में बुध की महादशा चली। माना यहाँ पर सूर्य से चलती तो अंत में जो है यानी शुक्र तक शुरू, यानी वर्षफल का अंत होता, अंत में शुक्र की महादशा चलती। माना यहाँ पर जो है 5 है, 5 शेष होता, तो यहाँ बृहस्पति आ जाता, बृहस्पति शुरू होती और जो है ये इस प्रकार से राहु तक चलती और अंत में राहु की दशा चलती। शुरू में जो है बृहस्पति चलती अगर यहाँ शेष रहता, और वर्ष के अंत में राहु की चलती। इस प्रकार से हमने जो है इसकी गणना की। तो इस गणना में देखा हमने, यानी माना जो है किसी जातक का, यानी वर्षफल क्या है 15 सितंबर 24 का हमें बनाना है, 15 सितंबर 24 का बनाना है। हमने यहाँ 15 तारीख से गिना और 21 दिन और गिने, 15 सितंबर में 21 दिन और गिने, तो कितनी हुई गणना करने पर 6 अक्टूबर आया। फिर 2 महीने जो है किसकी चली, शुक्र की चली। तो 6 अक्टूबर से 2 माह कहाँ तक चली है, दिसंबर, 6 दिसंबर तक। फिर 18 दिन ये चली, तो 18 6 24 होता है, तो 24 दिसंबर तक ये दशा चली। अब उससे आगे जो है 1 महीने चंद्रमा की चली, 24 दिसंबर से और 24 जनवरी 2025 तक ये दशा चंद्रमा की चली। इसी प्रकार 21 दिन ये चली, तो 15 फरवरी तक चली। 1 महीने 24 दिन राहु की दशा चली, तो इस प्रकार से 9 अप्रैल तक चली। और इसी प्रकार से 1 महीने 18 दिन बृहस्पति की चली, तो 27 मई तक ये वर्षफल में बृहस्पति की दशा चली। इसी प्रकार 1 महीने 27 दिन किसकी चली, शनि की चली, 24 जुलाई तक शनि की दशा चली। इसी प्रकार जो है 1 महीने 21 दिन बुध की चली, तो 15 सितंबर, अर्थात 15 सितंबर से 15 सितंबर तक ये इस प्रकार से मुद्दा दशा के बारे में इस प्रकार से जो है मुद्दा दशा चलती है, वर्षफल में मुद्दा दशा चलती है। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पूर्ण रूप से भली भांति समझ गए होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूँ जो नियमित रूप से मेरे चैनल को देख रहे हैं तथा सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।